जय हिंद एवरीवन। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जो आपका दिया हुआ है, नया सब्जेक्ट जो आया हुआ है, देखिए सब्जेक्ट का नाम है बेसिक सर्वे। क्या नाम है? सब्जेक्ट का नाम है बेसिक सर्वे। यह थर्ड सेमेस्टर में ये इस बार सब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर है 5। इन चैप्टर्स के बारे में हम प्रॉपर पढ़ाई करेंगे आगे, लेकिन उन चैप्टरों के बारे में जानेंगे कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है, आपके सामने लिखा हुआ है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। मतलब ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे मतलब सर्वे का अवलोकन और सर्वे का वर्गीकरण। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है? इसमें आता है सर्वे क्या होता है, सर्वे करने का पर्पज क्या होता है, सर्वे का यूज क्या होता है, और सर्वे को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में। इसमें आता है प्राइमरी सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। और इस बार दिया गया है इंजीनियरिंग स्केल, आरएफ जिसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव स्केल, और बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पांचों चैप्टर के नामों से अवगत करा दे रहा हूं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इन चैप्टरों की, जब जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का पढ़ाने से पहले, उस चैप्टर को सबसे पहले मैं उसमें जो जो टॉपिक्स पढ़ाने होंगे या जो जो बीटी यूपी की साइट पर जो जो सिलेबस दिया गया है उसको मैं आपके सामने मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि ये सारी चीजें आपको याद होती रहे कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। और मैं तो इतना जानता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो देख लेते हैं, जो पहला चैप्टर है वह ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। मतलब सर्वे का अवलोकन और सर्वे क्या होता है, सर्वे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। और जो दूसरा चैप्टर है, जो सेकेंड यूनिट है, वो क्या है? वो है चैन सर्वे। मतलब चैन सर्वे क्या होता है, इसमें कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं, जैसे रेनिंग रॉड, क्रॉस स्टाफ, मैट्रिक चैन एंड बहुत सारी चीजें, जो चैन है बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, उन सारी चीजों को इसमें बताया गया है। तीसरा है कंपास ट्रांसवर्स सर्वे। क्या? तीसरे यूनिट का नाम है कंपास ट्रांसवर्स सर्वे। इसमें कंपास ट्रांसवर्स सर्वे क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और कंपास क्या होता है, कंपास क्या बतलाता है, मोटा बोला जाए तो कंपास क्या हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को बतलाता है, और यह जो हॉरिजेंटल एंगल होता है, मतलब क्षैतिज कोण होता है, उसको बतलाने का कार्य करता है। उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है, क्या चौथा यूनिट जो हमारा है वो कौन सा है? लेवलिंग एंड काउंटरिंग। क्या होता है? लेवलिंग क्या होता है कि जब कभी हम लोग कोई भी सर्वे करने जाते हैं या कोई भी रोड बनाने जाते हैं या कोई भी घर बनाने जाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो उसके पहले हम लोग लेवलिंग देखते हैं कि वहां का लेवल कैसा है, ऊंचा है, ज्यादा ऊंचाई पर है या फिर नीचे है। तो वे सारी चीजों के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेवलिंग एंड काउंटरिंग। और जो लास्ट चैप्टर हमारा है, क्या है? लास्ट यूनिट जो हमारी है वो मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वैल्यू। मतलब जो हम लोग क्या करेंगे, चैन सर्वे करेंगे, कंपास सर्वे करेंगे, लेवलिंग एंड काउंटरिंग करेंगे, तो उस स्थिति में जो हम डाटा निकालेंगे तो उन डाटा का कैलकुलेशन, मतलब एरिया निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कौन से चैप्टर में सीखेंगे हम? 5th चैप्टर में सीखेंगे। कौन से चैप्टर में? 5th चैप्टर में सीखेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वैल्यू। फिर से मैं आप लोगों को चैप्टर के नाम गिना देता हूं। क्या है? ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सेकेंड है चैन सर्वेइंग। थर्ड है कंपास ट्रांसवर्स सर्वे। जो फोर्थ है वो लेवलिंग एंड काउंटरिंग है, और जो फिफ्थ है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वैल्यू। ये 5 चैप्टर रहेंगे। इन 5 चैप्टरों के बाद एक एक चैप्टर करके मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। जो पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसमें ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, इस चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू अभी कर रहा हूं। दोस्तों, अब हम लोग आपके सामने जो टॉपिक्स दिया गया था, इसके पहले मैं आप लोगों को बतला चुका हूं कि जो सर्वे, बेसिक सर्वे करके आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में चैप्टर कितने थे? चैप्टर टोटल 5 थे।
और उसमें पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। उस चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए थे कौन कौन से टॉपिक्स थे, जिसमें पहला टॉपिक्स आपका ये था कि सर्वे क्या होता है और सर्वे का पर्पस क्या होता है, सर्वे का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वे क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि जब कभी भी हम लोग सर्वे करने जाते हैं, सर्वेक्षण करने जाते हैं, तो क्या देखते हैं। आप लोग अपने कॉलेज में ये चीज़ भी पढ़े होंगे जब आप लोग को सर्वेइंग कराई गई होगी कि ये देखते हैं कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति, चाहे वह गहराई में हो, ऊंचाई में हो या फिर दूरी में हो। मतलब यह भी ज्ञात किया जाता है कि वह एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी दूरी पर है और एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी ऊंचाई पर है, और यह भी ज्ञात किया जाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितना नीचे है। अगर तालाब वालाब होता है तो वो देखा जाता है कि वो तालाब जो लेवल होता है, लेवल से नीचे कितना है, सरफेस लेवल से तालाब कितना नीचे है। तो आप लोगों के सामने ये परिभाषा लिखी हुई है, सामने एक बार देख लीजिए। क्या सर्वेक्षण एक ऐसी कला है, क्या सर्वेक्षण एक ऐसी कला है, मतलब सर्वे एक ऐसी कला है जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर स्थित एक वस्तु के सापेक्ष, क्या वही बोले हैं ना कि पृथ्वी पर स्थित एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति को बताया जाता है कि वह वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी दूरी पर है या फिर कितनी ऊंचाई पर है तथा कितनी गहराई पर है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां दिखलाता हूं, ये कोई भूभाग है जिस पर हमें सर्वेक्षण करना है, ठीक है। और एक ये टीला है और दूसरा मान लीजिए कोई घर बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब सर्वेक्षण करेंगे तो देखेंगे कि ये जो टीला है इस घर से कितनी ऊंचाई पर है। मान लो यह ऊंचाई है, तो हम सर्वेक्षण करते समय क्या देखेंगे कि यह कितनी ऊंचाई पर है। अगर यहीं पर तालाब हो, जब हम सर्वेक्षण करने जाएंगे तो देखेंगे कि तालाब की गहराई क्या है। क्या है? तालाब की गहराई क्या है। इस घर से लेकर तालाब की गहराई क्या है, इसके बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा? सर्वेक्षण कहलाएगा। मैं परिभाषा एक बार आपको बता देता हूं कि सर्वेक्षण क्या होता है। सर्वेक्षण एक ऐसी कला होती है जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के स्थिति को बतलाया जाता है कि वह वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचे है। ये सारी चीजों को आप लोग सर्वेक्षण में बतलाया जाता है। अब आप लोगों को जो आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स क्या है? पर्पज ऑफ सर्वेइंग। सर्वे करने का हमारा पर्पज क्या होता है? पर्पज ऑफ सर्वेइंग। पर्पज ऑफ सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण का उद्देश्य। सर्वेक्षण करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले सर्वे की परिभाषा में हमने बतलाया है। क्या बतलाया है कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है। तीसरा क्या है? जो दूसरा क्या होता है? एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति ज्ञात करना हो गया। जो दूसरा हो जाएगा वो क्या दूसरा हो जाएगा फील्ड डेटा तैयार करने के लिए। जब कभी भी आप लोग कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य करने जाते हैं, कोई रोड बनते हुए देखते हैं, तो उसके पहले आप लोग देखते होंगे कि सर्वे होता होगा। सर्वे तो कई प्रकार का होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे मिनिमम टोपोग्राफिकल सर्वे या एरियल सर्वे बहुत ज्यादातर आप लोग देख सकते होंगे, क्योंकि रोड बनाते समय ऐसा ही सर्वे किया जाता है। तो सेकंड क्या हो गया कि हमारा फील्ड डेटा तैयार करने में काम आता है। फील्ड डेटा तैयार करने हेतु उसके बाद जो हमारा थर्ड है, थर्ड हमारा क्या होगा? थर्ड जो होगा मानचित्र तैयार करने के लिए।
जब कभी हम लोग कोई भी सर्वेक्षण करने जाते हैं तो उसका एक मैप तैयार करते हैं कि वहां पर कौन सी चीज किस जगह पर स्थित है। और तो इस मतलब हम ले सकते हैं क्या करने के लिए, मानचित्र तैयार करने के लिए। मानचित्र तैयार करने के लिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वर्कों में जब हम लोग कोई पुल बनाने जा रहे हैं, कोई घर बनाने जा रहे हैं, कोई रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, कोई ब्रिज बनाने जा रहे हैं, कोई हाईवे बनाने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, इंजीनियरिंग कार्य हेतु और क्या हम लोग कर सकते, और क्या होता है। और जब कभी भी आप लोग कहीं पर कोई सर्वेक्षण करने जाते हैं तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, सर्वेक्षण का उद्देश्य आप लोग देख सकते हैं। कि किसी विशेष भूभाग की स्थिति को ज्ञात करना। पांचवा क्या हो सकता है, किसी विशेष भूभाग की स्थिति ज्ञात करने हेतु, स्थिति ज्ञात करने हेतु। ठीक है, आपको मैंने 5 बता दिया। 5 कौन कौन सा बतलाया, सबसे पहले जो आपको परिभाषा में ही बतलाया था कि जो होता है एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने हेतु। और सेकंड क्या बतलाया मैंने, फील्ड डेटा तैयार करने हेतु। जब कोई कार्य हम लोग करने जाते हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फील्ड डेटा तैयार करते हैं कि फील्ड कैसी है, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचे है, और हमें लेवल करने के लिए क्या करना होगा। ये सारी जब डेटा हम तैयार करते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करना जरूरी होता है। फिर हमने बताया मानचित्र तैयार करने के लिए, डेटा तैयार करने के बाद हम लोग मानचित्र तैयार करते हैं, तो उस स्थिति में भी हमें सर्वेक्षण की आवश्यकता बिल्कुल होनी चाहिए और होती है। उसके बाद इंजीनियरिंग कार्यों में कोई घर बनाने जाते हैं तो उसमें सर्वेक्षण करते हैं। हाईवे बनाने जाते हैं, ब्रिज बनाने जाएंगे, रेलवे लाइन बनाने जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को जब हम लोग बनाने जाते हैं तो उससे पहले हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। तो और उसके बाद किसी विशेष भूभाग की स्थिति ज्ञात करना। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में अगर कोई कभी कभी बोला जाता है कि सर्वे होने वाला है, मतलब सर्वे का मतलब होता है कि किस व्यक्ति की जमीन किस स्थान पर है, यह भी सर्वे में आता है। मतलब कि किसी विशेष भूभाग की स्थिति को ज्ञात करने हेतु। 5 आपके पर्पस हमने बतला दिए। ठीक है, इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग थी, अगली हेडिंग आपकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों था, तो मैं यहां पर क्या, पहले प्राइमरी क्लासिफिकेशन में कितनों में किया गया था, 2 में। किसमें किया गया था, फर्स्ट था जियोडेटिक सर्वे, और जो सेकेंड था वो कौन सा था, प्लेन सर्वे। अब हम लोग जानेंगे कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, फिर जानेंगे प्लेन सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जियोडेटिक सर्वे क्या होता है।
जियोडेटिक सर्वे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है टेक्निकल टर्म में। टेक्निकल में टर्म में पृथ्वी का आकार जो होता है वो कैसा होता है, जियोड आकार का, जियोड आकार का होता है। ठीक है, तो जियोड से ही क्या बना है, जियोडेटिक सर्वे। क्या बना है, जियोडेटिक सर्वे। और पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार होगा। तो जब हम लोग जियोड सर्वे करते हैं तो उस स्थिति में जो ये कर्व होता है, कर्व, यहाँ जो कर्व बना है, हमें तो अभी जब हम लोग इस सतह पे चल रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे ये तो प्लेन सतह है, परंतु पृथ्वी कैसी होती है, जियोड आकार की होती है। तो जब जियोड आकार की होती है तो उस स्थिति में जब हम लोग सर्वे करते हैं तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, मतलब ये इसका आकार जो झुकाव कोण बना हुआ है, इसको भी मेजर करते हुए क्या करते हैं, इस झुकाव कोण को भी मेजर करते हुए हम लोग सर्वे करते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि जियोड जो आकार होता है पृथ्वी का और जियोडेटिक जो सर्वेइंग होता है उसमें कितने एरिया का कर सकते हैं। जो एरिया होती है हम लोग इसमें कितने एरिया का कर सकते हैं सर्वे, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर या 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक। अधिक एरिया पर जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है, जो जियोडेटिक सर्वे किया जाता है उसमें कितनी एरिया रहती है, 195.5 किलोमीटर पर स्क्वायर या फिर 260 किलोमीटर पर स्क्वायर से अधिक एरिया का जब हम लोग सर्वे करते हैं तो उस स्थिति में जो हम सर्वे को नाम देते हैं वो नाम देते हैं जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं। और उस स्थिति में हम लोग जो पृथ्वी का झुकाव कोण होता है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वे करते हैं। क्या, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड झुकाव कोण पृथ्वी के झुकाव को ध्यान में रखते हुए जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, क्या, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो सर्वे करते समय जब एरिया की माप लेते हैं तो उसमें हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज बनाते हैं। तो जब उस स्थिति में हम लोग जब त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज क्या करते हैं, त्रिभुज भी झुकाव कैसे बनते हैं, वो प्लेन त्रिभुज न बन करके कैसे बनते हैं, झुकाव वाले बनते हैं। जैसे देखिए यहीं पर आपको अगर यहाँ पर जब प्लेन बनाना रहेगा तो प्लेन तो ऐसे बन जाएंगे त्रिभुज, लेकिन जब आपको जियोड आकार का बनाया जाएगा, जियोड आकार में जब इसकी झुकाव को लेते हुए जब त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। मतलब कि यहाँ पर एक्सिस एंगल जो होंगे वो एक्सिस एंगल बढ़ जाएंगे। तो इस स्थिति में जो आपके ये कोण होंगे, ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। परंतु यहां पर जो कोण का योग हो जाएगा वो 180 अंश से अधिक हो जाएगा, हो जाएगा। और त्रिभुज कैसा बनेगा, वक्राकार। त्रिभुज कैसा बनेगा इस स्थिति में, वक्राकार बनेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं पॉइंट में। जो फोर्थ पॉइंट है, जियोडेटिक सर्वे में त्रिभुज
त्रिभुज कैसा बनता है? वक्राकार। बनता है तथा तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है कि जो जियोडेटिक सर्वे में त्रिभुज जो बनता है वह वक्राकार बनता है, क्योंकि हम लोग इसके जो झुकाव कोण होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सर्वे करते हैं। तो इस स्थिति में जो त्रिभुज का आकार होगा वह वक्राकार बनेगा तथा जो तीनों कोणों का योग होगा वह 180 अंश से अधिक होगा। ठीक है। और एक चौथी चीज है और है, चौथी चीज क्या है? जब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का सर्वे जब हम लोग करते हैं तो जियोडेटिक में हम लोग प्लम बॉब क्या करते हैं, मान लीजिए देखिए पृथ्वी का आकार है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्लम बॉब गिराएंगे, ये दोनों प्लम बॉब कहां पर काटेंगे? एक दूसरे को आकर ये सेंटर पर काट देंगे। जियोडेटिक सर्वेइंग में जब हम सतह पर दो प्लम बॉब को गिराते हैं, जब प्लम बॉब को गिराते हैं तो वो दोनों प्लम बॉब एक दूसरे को किस पर काटते हुए, ये वास्तव में तो काट नहीं सकते हैं लेकिन काटते हुए कहां पर प्रतीत होते हैं? ये एक दूसरे को पृथ्वी के सेंटर पर काटते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम लोग यहां पर चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं प्लम बॉब। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, यहां पर मैंने वो बना दिया है, ऐसा ही फिगर बनेगा। यहाँ ये प्लम बॉब रहेंगे, दोनों प्लम बॉब जब गिराया जाएगा पृथ्वी के गोलाकार आकार पर, जब ऐसे प्लम बॉब गिराए जाएंगे तो ये जो प्लम बॉब होंगे ये एक दूसरे को सेंटर पर काटते हुए प्रतीत होंगे। रियल में वास्तव में काट तो नहीं सकते हैं लेकिन ये लोग सेंटर पर काटते हुए प्रतीत होंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे जब किसी, फोर्थ पॉइंट था, जब पृथ्वी पर जियोडेटिक सर्वे करते समय दो प्लम बॉब को गिराया जाता है या लटकाया जाता है तो वे एक दूसरे को पृथ्वी के सेंटर पर काटते हैं। क्या करते हैं? जब पृथ्वी पर जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो दो प्लम बॉब को गिराया जाता है या लटकाया जाता है तो वे एक दूसरे को पृथ्वी के सेंटर पर काटते हैं। मैंने आपको चार चीज बताई कि जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, जो एरिया होती है वह 195.5 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया पर जब किया जाता है सर्वे, तो ऐसे सर्वे को क्या बोला जाता है? जियोडेटिक सर्वे बोला जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो पृथ्वी का वक्राकार भाग होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए सर्वे किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो जियोडेटिक सर्वे किया जाता है उसमें जो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज कैसे बनते हैं? वक्राकार बनते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश से अधिक होता है।
और चौथा पॉइंट हमने आपके सामने बताया कि जब पृथ्वी पर जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो उस स्थिति में जब हम लोग दो प्लम्बाब को गिराते हैं तो वे प्लम्बाब एक दूसरे को सेंटर पर काटते हुए प्रतीत होते हैं। क्या पृथ्वी के अंदर काट सकते नहीं, तो काटते हुए प्रतीत तो हो सकते हैं, तो मतलब सेंटर पर काटते हुए प्रतीत होते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को प्लेन सर्वे के बारे में बतलाऊंगा। क्या बतलाऊंगा कि प्लेन सर्वे क्या होता है। जियोडेटिक सर्वे आपने जान लिया, अब मैं बतलाऊंगा कि प्लेन सर्वे होता क्या है। जब आपने जियोडेटिक सर्वे जान लिया तो आप प्लेन सर्वे भी जान जाएंगे, बहुत इजीली तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। सेकेंड नंबर, प्लेन सर्वे। उसमें मैंने आपको पहली बात बताई थी कि क्या बतलाई थी कि जो एरिया के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें जो रहेगी एरिया कितना रहेगा जियोडेटिक सर्वे में। फर्स्ट लिखता हूं कि जियोडेटिक सर्वे में, प्लेन सर्वे में, प्लेन सर्वे में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर या 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया पर प्लेन सर्वे किया जाता है। प्लेन सर्वे किया जाता है। उसमें क्या था 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया पर जब करना होता था तब हम लोग ऐसे सर्वे को क्या बोलते थे, जियोडेटिक सर्वे बोलते थे। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम एरिया पर कर रहे हैं। और इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसके कर्व पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब पृथ्वी के वक्राकार आकार को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के वक्राकार आकार को ध्यान में नहीं रखते हैं। उसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग क्या जियोडेटिक में जो पृथ्वी का वक्राकार आकार था उसको भी ध्यान में रखते हुए सर्वे करते थे, लेकिन इसमें पृथ्वी के वक्राकार आकार को ध्यान में रखते हुए सर्वे नहीं करेंगे, क्योंकि 195.5 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमें उसके पृथ्वी के वक्राकार आकार का पता नहीं चलेगा, वो प्लेन पता ही चलेगा कि पृथ्वी हमारी प्लेन है। जैसे आप लोग देखते होंगे प्लेन ही पता चलता होगा। उसके बाद जो हमने तीसरा पॉइंट आपके सामने बतलाया था कि जो उसमें त्रिभुज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वक्राकार त्रिभुज बनेंगे और उनके कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश से अधिक होगा। परंतु यहां पर जो कोण बनेंगे इस सर्वे में समतल त्रिभुज बनेंगे। क्या होगा, समतल त्रिभुज बनेंगे तथा तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, उसमें क्या था 180 अंश से अधिक होता था और इसमें क्या है 180 अंश होगा, क्योंकि यहां पर समतल त्रिभुज बन रहा है। और लास्ट में हमने जो बतलाया था कि उसमें जब दो प्लम्बाब गिराए जा रहे थे, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो ही गया है। फोर्थ नंबर हमने बतलाया था उसमें कि जब दो प्लम्बाब गिराए जाएंगे तो वो एक दूसरे को कहां पर काटते हुए प्रतीत होंगे, पृथ्वी के सेंटर पर। परंतु यहां पर इस सर्वे में जब पृथ्वी पर दो प्लम्बाब
लटकाए जाएंगे तो वे एक दूसरे के समांतर दिखाई देंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के समांतर दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर वक्राकार भाग होता था, जिसके कारण वो एक दूसरे को जब लटकाए जाते थे वे एक दूसरे को सेंटर पर काटते थे। परंतु इसमें क्या होगा, इस सर्वे में जब पृथ्वी पर दो प्लम्बाब लटकाए जाएंगे तो वे एक दूसरे के समांतर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो भाग होगा वो तो प्लेन भाग होगा। क्या भाग होगा? ऐसा भाग होगा। तो इस स्थिति में जब हम लोग प्लम्बाब गिराएंगे, क्या करेंगे? प्लम्बाब गिराएंगे तो वे प्लम्बाब एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। प्लम्बाब, ये भी है प्लम्बाब, ये क्या है? अर्थ। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो सेकेंडरी था उसके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे।